हेलो दोस्तों, पॉलिटेक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो है 2019 और 2020 दोनों का ही क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज मैं सॉल्यूशन नहीं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताऊंगा, जिससे आप लोग जो है देख सकते हैं यहाँ पास कौन कौन सा क्वेश्चन जो है कंपेयर होता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका देखिए पहला नंबर आपका जो 61 नंबर क्वेश्चन है 2019 से ये पूछा गया है। पीईटी में 2019 में पूछा गया था। समयुग्मी अवस्था के साथ आकाश क्या है अक्षाभियुग्मिक किसमें पाए जाते हैं। आपका समयुग्मी अवस्था के साथ अक्षाभियुग्मक किसमें पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया गया है क्लेमेटोमोनास या फिर स्पाइरोगेरा या फिर आपका वाल्वॉक्स या फिर आपका क्यूकस में। इसके लिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर स्पाइरोगेरा में। ठीक है, इसके लिए जो आंसर हो जाएगा आपका जो ये समयुग्मी अवस्था के साथ जो अक्षाभियुग्मक जो है किसमें पाए जाते हैं, तो इसके लिए जो आंसर है वो आपका है बी नंबर, किस में पाए जाते हैं, स्पाइरोगेरा में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया धान के खेत के अतिरिक्त किसके कायिक भाग में भी पाए जाते हैं। मतलब जो नीलहरित शैवाल है वो साइनोबैक्टीरिया धान के खेतों के अतिरिक्त किसके कायिक भाग में पाए जाते हैं। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साइकस के। ठीक है, बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अंतःपुलीय एधा किसकी कोशिका में विकसित होता है। जो पुलीय एधा है वो किसकी कोशिका में विकसित होता है, तो ये होता है आपका मज्जा किरणों से। आपका मज्जा किरणों से जो है अंतःपुलीय एधा जो है इसकी कोशिका विकसित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यास क्या दिया है, सम्मित पुष्प पाए जाते हैं। एक व्यास सम्मित पुष्प किस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं यहाँ पर गुलमोहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वातरंध्र का क्या कार्य है। तो वातरंध्र का जो कार्य होता है वो होता है आपका वाष्पोत्सर्जन कार्य होता है वातरंध्र का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, श्वसन मध्य क्या है, माध्यत वसा कार्बोहाइड्रेट और क्या है आपका प्रोटीनों में भंजक में कौन सा उपापचय समान होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो ये डी नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एसिटिल क्या दिया गया है, एसिटिल कोएंजाइम ए। आपका जो ये एसिटिल कोएंजाइम ए होता है क्या होता है, श्वसन मध्य वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में जो है भंजक का उपापचय के समान होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है जो है ऑप्शन, इसमें से जो है कौन सा कथन सही है हमको बताना है। तो देखिए आपका परागकण का बाहरी कठोर आवरण अंतःचोल जो कि इसको इंटाइन बोला जाता है वो कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पास बीज होता है बीजाणुजन उत्तक अगुणित होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एंडोथीसियम लघु बीजाणु उत्पन्न करती है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आपका जो डी नंबर दिया गया है टेपिटम विकसित हो रहे परागकणों का पोषण करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सही। डी नंबर क्या हो जाएगा आपका जो टेपिटम क्या है, टेपिटम जो है विकसित हो रहे परागकणों का शोषण करती है। नेक्स्ट, बीज अंकुरण के दौरान इसमें संचित भोजन किसके द्वारा गतिशील बनाया जाता है। आपका बीज अंकुरण के दौरान जो है इस पर संचित जो भोजन है वो किसके द्वारा गतिशील बनाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी नंबर जिब्रेलिन के द्वारा। ठीक है, ये बनाया जाता है गतिशील जिब्रेलिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित जंतुओं में किस समूह का वर्गीकरण सही है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित जंतुओं में किस समूह का वर्गीकरण जो है सही है। ठीक है, यहाँ पास ऑप्शन देखते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया है आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी, तितली, सीसी मक्खी, कीट। ये जो है तीनों जो है क्या है, समूह एक ही समूह का क्या है में से किस समूह का वर्गीकरण सही है। ठीक है, यहाँ पर जो है घरेलू मक्खी, तितली, सीसी और मक्खी कीट ये क्या है, सही समूह है। ठीक है, आपका जो ऊपर दिया गया है उड़न मछली और क्या है कैटल फिश, सिल्वर फिश, ये जो है इनसे किससे है, मत्स्य से। ये क्या है आपका वर्गीकरण गलत है। ठीक है,
समूह वर्गीकरण गलत है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका जो निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर जो है क्या दिया गया है, रजत मीन या फिर सिल्वर फिश जो है आर्थ्रोपोडा के संघ के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिलचट्टे के क्या दिया गया है, तिलचट्टे के निम्फ के अंतिम निर्मोचन के पश्चात कौन से बाह्य परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। इसके लिए आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर, अग्रपंख और पश्चपंख दोनों बन जाते हैं। ठीक है, तिलचट्टे में निम्न क्या है, निम्फ के अंतिम निर्मोचन के पश्चात से बाह्य परिवर्तन जो है दिखाई देते हैं, अंगपंख और क्या है, अग्रपंख और पश्चपंख दोनों बन जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए आपका मेंडल का कौन सा विचार ऐसे प्रसंस्करण द्वारा प्रदर्शित होता है जिसमें F1 पीढ़ी में दोनों जनकों से समानता मिलती है। आपका जो मेंडल का कौन सा विचार है ऐसे प्रसंस्करण द्वारा प्रदर्शित होता है जिसमें जो है F1 पीढ़ी में जो है जनकों में समानता मिलती है। F1 पीढ़ी जो होता है उस जनक में जो है क्या है, हमको दोनों जनकों में जो है समानता मिलती है। यह जो है दोनों में जो समानता मिलती है वो है आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सहप्रभाविता। ठीक है, सहप्रभाविता जो है कॉमन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र के गहरे जल में पाया जाता है। तो समुद्र के गहरे जल में पाया जाता है वो है आपका आर्कीबैक्टीरिया जो है समुद्र के गहरे जल में पाई जाती है। चौथा देखिए आपका 74 नंबर, फलीदार पादपों में वायवीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का पहला स्थिर उत्पाद है कौन सा है। पहला स्थिर उत्पाद जो है वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो फलीदार पादपों में है इसका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी नंबर, क्या है, अमोनिया क्या है आपका स्थिर उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, वसा या लिपिड्स का संश्लेषण कहाँ होता है। वसा और लिपिड्स का संश्लेषण जो है आपका चिकनी अंतः प्रद्वायी जालिका में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका 70 क्या दिया गया है, 76 नंबर, कीटट रोगाणु आपका रस्ट क्या है, पाथोजन के प्रतिरोधक हेतु संस्करण एवं चयन द्वारा विकसित की गई हिमगिरी एक प्रजाति है। हिमगिरी प्रजाति जो है कीट रोग के लिए जो रोग प्रतिरोधक संस्करण है गई है द्वारा चयन विकसित की गई है। इसके द्वारा जो है किसका एक प्रजाति है जिसको जो है किसके लिए विकसित की गई है, रोग प्रतिरोधक किस कीटाणु के लिए, कीट कीटाणु के लिए, तो वो किसका किस्म है आपका हो जाएगा गेहूं का किस्म। ठीक है, हिमगिरी जो है एक गेहूं का किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका अनुन्मील्य परागण का क्या लाभ है। अनुन्मील्य जो है परागण, इसका क्या लाभ होता है, तो ये होता है आपका सी नंबर, परागण कारकों पर निर्भर नहीं है। इसका जो है परागण कारकों पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भ्रूणपोष से किस प्रकार भिन्न है। जब भ्रूणपोष से किस प्रकार भिन्न है, इसके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसका जो द्विगुणित उत्तक होना है वो इसीलिए जो है आपका भिन्न होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब सामान्यतया लैंगिक जनन उत्पाद करता है। जो आपका लैंगिक जनन है वो क्या उत्पाद करता है, आपका लैंगिक जनन जो है वो उत्पाद करता है नए आनुवंशिक संयोग जो भिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, ये जो है उत्पाद करता है। नेक्स्ट देखिए आपका डूब फल विकसित होता है। फल जो विकसित होता है वो किस में होता है, आपका आम में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि आपका 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो देखते हैं चलिए इसके लिए क्या क्या आंसर है। तो सूर्यमुखी का पुष्पक्रम एवं फल है। सूर्यमुखी का पुष्पक्रम और फल जो है वो है आपका मुंडक और सिपसेला। ठीक है, सिपसेलक और मुंडेला क्या होता है आपका सिपसेला और क्या दिया गया है, मुंडक दिया गया है। सूर्यमुखी का फूल जो है पुष्पक्रम और क्या है, फूल ये होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है आपका त्रिअंडपी
और क्या दिया गया है, युक्तांडपी और एक कोष्ठीय, और क्या दिया गया है, अधोवर्ती अंडाशय जिसमें बीजांड न्यास धसा हुआ होता है, जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है, आपका जो ये पाया जाता है कुकुरबिटेसी में पाया जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है आपका कुकुरबिटेसी में। ठीक है, इसके लिए जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी नंबर कुकुरबिटेसी। नेक्स्ट देखिए, मेंडल के पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ है कि जनन कोशिकाएं हमेशा प्राप्त करती है। जनन कोशिकाएं हमेशा प्राप्त जो करती है वो है आपका युग्मित एलील में से एक, जो आपका युग्मित एलील होता है टी मान के चलिए, और टी जो इसका जो युग्मित एलील होता है इसमें से जो कोई एक से जो है प्राप्त करती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपका टी से प्राप्त कर रहे हैं तो सिर्फ टी से ही प्राप्त करेगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी नंबर। पत्ती में प्रतिबल के कारण रंध्रों का बंद होना निर्भर करता है। जो आपका प्रतिबल जो होता है पत्ती में, रंध्रों का जो बंद होना निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, आपका जो है सी नंबर क्या है, ए बी ए पर निर्भर करता है। ठीक है, जो कि आपका ये जो क्वेश्चन है आपका 2021 से पूछा गया था, जो कि जो है दोनों में आप लोग देख लीजिए क्या क्या जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। ठीक, जो कि बायोलॉजी का दोनों का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बी ए में होता है। ठीक, इसके लिए जो आंसर है आपका हो जाएगा थर्ड नंबर ए बी ए। नेक्स्ट देखिए, आपका प्राथमिक जड़ें एवं उसकी शाखाएं बनती है। प्राथमिक जड़ें और शाखाएं जो बनती है वो है आपका मूल जड़ तंत्र। ठीक है, मूसला जड़ तंत्र है, इसका लिए आंसर हो जाएगा जो प्राथमिक जड़ें एवं शाखाएं बनती है वो है आपका मूसला जड़ तंत्र से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्रूसीफेरी का पुष्प सूत्र है। क्रूसीफेरी का पुष्प सूत्र यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है इसका, क्रूसीफेरी का क्या है, पुष्प सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री जड़ों की शारीरिक का लक्षण नहीं है। जो आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है द्विबीजपत्री जड़ों का जो है शारीरिक लक्षण नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, जो कि 15 से 20 संवहन पूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, पर्ण जो है आपका पर्ण मध्योतक, खंभ उत्तक तथा संपंजी क्या है आपका दिया गया यहाँ पास पैरेन्काइमा में विभेद्योतक होता है। जो आपका पर्ण मध्योतक, खंभ उत्तक तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में विभेदित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्विबीजपत्रियों में होता है, द्विबीजपत्री पत्तियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। CO2 का विमोचन और O2 का विमोचन O2 के अवशेषण की तुलना में अधिक होता है जब जो है कार्बनिक अम्लों का शोषण होता है। सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वृद्धि नियामक जो कि पौधों में जीर्णता को कम करता है। जो वृद्धि नियामक होते हैं जीर्णता को जो है कम करता है, जीर्णता जो है उसको कम करता है। जैसे वृद्धि नियामक आपका जो है आपका जैसे कि आपका होता है जो वृद्धि नियामक होता है इथेलिन होता है। इथेलिन भी एक तरह का वृद्धि नियामक होता है। जिब्रेलिन होता है, साइटोसाइनिन होता है, और जो कि है आपका वृद्धि नियामक है। ठीक है, तो ये जो है क्या कर रहा है, आपस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वृद्धि नियामक जो पौधों में जीर्णता को कम करता है, तो वो हो जाएगा आपका आंसर ए नंबर साइटोकाइनिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो गोल्डन चावल किससे भरपूर होता है, तो गोल्डन चावल जो है आपका बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है, इसलिए जो है गोल्डन दिखता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक समागम में 50% विषम युग्मज और समयुग्मज उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो संभावना क्या रहती है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर बी क्रॉस बी स्मॉल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जेलीफिश किस क्लास में आती है। जो आपका जेलीफिश है वो किस क्लास में आती है, तो आती है आपका बी नंबर स्काइफोजोआ क्लास में आती है आपका जेलीफिश। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आपका ग्रास हापर के मुखांग है। ग्रास हापर के मुखांग कौन है, इसके लिए आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीविंग टाइप जो है ग्रास हापर के एक मुखांग है।
नेक्स्ट देखिए केंचुए का क्लाइटेलम संबंधित है। केंचुए का क्लाइटेलम जो है किससे संबंधित है, तो कुकन बनाना से संबंधित है। नेक्स्ट आपका केंचुए किस प्रकार का शोषण करता है, तो केंचुआ जो है आपका क्यूटेनिस प्रकार का जो है शोषण करता है। मूंगा सिल्क उत्पन्न किया जाता है। मूंगा सिल्क किससे उत्पन्न किया जाता है, जो मूंगा सिल्क है उत्पन्न किया जाता है वो क्या है आपका एंथ्रेसिया एसेमेसिस, एंथ्रेसिया एस्मेसिस। आपका ए नंबर हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर, एंथ्रेसिया एस्मेसिस। नेक्स्ट देखिए सभी स्तनधारियों में बाल पाए जाते हैं केवल, जो आपका सभी स्तनधारियों में जो है बाल पाए जाते हैं केवल किसको छोड़कर, तो हो जाएगा आपका सीटेसिया को छोड़कर। डी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं शहद है। शहद क्या है, तो शहद जो है एक तरह का लाल मिश्रित नेक्टर जो शहद थैली में संग्रहित होता है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है आपका शहद बोला जाता है, जो कि लाल मिश्रित नेक्टर जो शहद थैली में संग्रहित है। नेक्स्ट देखिए अब जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका नर व मादा कॉकरोच को पहचाना जा सकता है, किससे पहचाना जा सकता है, आपका एनल स्टाइल से, एनल जो है स्टाइल से जो है पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो धन्यवाद। ये रहा आपका 2020 और क्या 2000 जो आपका 21 है, और ये जो पहले वाला क्वेश्चन सोल्व कराया वो 2019 का था, जो कि आप लोग यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा और क्वेश्चन को भी उतार सकते हैं, जो कि कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया था वो आप लोग जो है देख सकते हैं। तो धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।